जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं क्वीन ईस्टर्नन उर्फ रानी सिंह आप सभी को गीता के श्लोकों से रूबरू कराती हूँ। और गीता के हर एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को एक ईश्वरीय तुल्य माना गया है। और जो अर्जुन यानी उनके भक्त, उनके मित्र के मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारे उलझने हैं, उसको वो सुलझाते हैं। और उनके और अर्जुन के बीच में जो भी मंतव्य होता है वो उसी से इतने सारे विकल्पों को, यानी कि हमारे भी जीवन के हर समस्याओं को या फिर हताश या निराश हर तरह की परिस्थितियों से हमें हटाकर एक सकारात्मक एनर्जी को बल मिलता है और हम अपने जीवन पथ पर एक सही कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, एक उचित निर्णय ले पाते हैं। तो यह गीता के श्लोक बहुत ही उम्दा और हर समस्याओं से का सुलझाने का एक अच्छा विकल्प है। तो इसे हर कोई को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे यूं ही महान ग्रंथ नहीं कहा गया है। इसके हर श्लोक में अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। आइए इसके श्लोक 16, 17, 18 को जानने की कोशिश करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिशाश्च पराजित द्रौपदाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो संघाधम दध्मु पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपनी अपनी शंख बजाए। अर्थात जब भी हम किसी कर्म को करते हैं ना, तो उसकी घोषणा करते थे पहले के लोग। अर्थात हमें भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उससे ऐलान करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तात्पर्य यह है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति संलग्नीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पिता से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र एक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को एक सही नीति सिखानी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। और अगर उन्हें हमने कुनीति सिखाया है तो वो अधिक नुकसान खुद को और हमें ही पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी बुरा कार्य आपको सबसे पहले जलाते हैं, बाद में किसी और को। तो श्री कृष्ण भगवान की ईश्वरीय गुण को, यह जो हमारा गीता है ना, इसमें बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उन सब से जीवन का जो सार है ना, वो सकारात्मक होता है। आप अपनी हर उलझन से सॉल्यूशन, मतलब कि हर उलझन से आपको एक समाधान मिलता है। आप हर परिस्थिति में ऐसा सोचेंगे कि